हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ करने की और कृष्ण भगवान जी की कृपा आप सब पर कि आप लोगों ने अभी तक 12 श्लोक याद कर लिए हैं। तो आज का नया श्लोक भी है, लेकिन उससे पहले हम सत्र का शुभारंभ जो है वो श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12। अध्याय का नाम है भक्ति योग। और इस अध्याय में 20 श्लोक हैं और सभी श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं। तो एक बार ही रिवीजन करेंगे पुराने श्लोकास की, उसके बाद नया वाला श्लोक देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। आज का श्लोक है हमारा, श्लोक संख्या 13, ठीक है, 12वें अध्याय का 16th श्लोक, वर्स नंबर 16 आज का श्लोक है हमारा ये। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, मैत्रः करुण, करुण एव च निर्ममो, निर्ममो, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी, समदुःख सुखक्षमी, समदुःख सुखक्षमी। अब इसमें क्या है, इससे पहले श्लोक का जब मैं आपको उच्चारण समझाऊं उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका तात्पर्य देखेंगे क्या है। आप सभी लोग जो है इसके साथ साथ बोल सकते हो, जिनकी साइड से शोर होगा, जिनकी साइड से छोटे बच्चे बोलेंगे बीच में, तो वो लोग अपना मत ऑन करना, ठीक है, मतलब म्यूट ही रहना। शब्दार्थ रिपीट करेंगे, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, शब्दार्थ जो है वो रिपीट करेंगे। मैं कर दूं। हरे कृष्णा, प्लीज नॉइज, शोर मत करो, जिनकी साइड से शोर है वो अपने आप को म्यूट कर लो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। हरे कृष्णा, मैंने आप लोगों को मेरे साथ गाने के लिए नहीं बोला है, फोकस, फोकस, ध्यान दो क्लास पे। क्या बोला था मैंने, शब्दार्थ रिपीट करने हैं मेरे पीछे। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे साथ गाना शुरू कर दो या मेरे पीछे पीछे गाओ। मैंने सबको वापस से म्यूट कर दिया क्योंकि आप लोगों की साइड से शोर भी है। शब्दार्थ, जिसकी साइड से शोर नहीं है सिर्फ वही जो है अपने आप को अनम्यूट करे, सभी लोग मत करो। जो शोर है कि मेरी साइड से बिल्कुल भी शोर नहीं है, वही अपने आप को अनम्यूट करके गाएगा। सभी मत करो अपने आप को। ओके, शब्दार्थ, अद्वेष्टा ईर्षा विहीन, सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति, मैत्र, मैत्री स्वभाव वाला या मैत्री भाव वाला, करुण दयालु, दयालु एव निश्चय ही, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, निरहंकार मिथ्या अहंकार से रहित, शाबाश। संभाव, दुख, दुख, सुख तथा सुख में,
सुख तथा सुखते। क्षमी क्षमावान, क्षमी क्षमावान। ओके ठीक है। अभी अपने आप को आप लोग वापस गोविंद प्रभु जी प्लीज प्लीज, हरे कृष्णा, सबर करो। आपको मना कर रही हूँ ना मैं, कुछ मेरे से आगे मत जाओ। मैंने वहां तक रखवाया क्योंकि श्लोक आपका वहां तक है, आप आगे बोली जा रहे हो और गाई भी जा रहे हो, अच्छी बात नहीं है ना। ओके मैंने सबको वापस से म्यूट कर दिया। चलो जी, अभी ऐसा है कि जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एज इट इज बुक है, उसमें 2 श्लोका जो है इकट्ठे हैं। उच्चारण नो डाउट मैं आपको आज एक का ही सिखाऊंगी, बट हम इसमें तात्पर्य में पूरा पढ़ेंगे। तो मैं दोनों श्लोक जो है गा रही हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं रिपीट कर रही हूँ। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसके बारे में हम कल देख लेंगे श्लोक जब पढ़ेंगे, बट अभी तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं और भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओके, भाव्या प्रभु जी ने हैंड रेस किया था रीड करने के लिए, चलो पढ़ लो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भगवत गीता 10वें श्रीमद् भागवतम में 10वें कैंटो के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, तत्तेनुक्मं पाम सूक्ष्मीक्ष्मानो भुंजान एवात्मकृत विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा सा दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है।
वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उससे उन्हें अति प्रिय है क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरि बोल भाव्य प्रभु जी के लिए हरि बोल। थैंक यू सो मच भाव्य प्रभु जी, हम सबके लिए इतना अच्छे से पढ़ने के लिए। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम आज, क्योंकि कल भी हमको 2 श्लोकास इकट्ठे हैं ना, तो कल भी हमको इसमें करना ही है। तो आज मैं आपको उच्चारण थोड़ा बता देती हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। तो इसमें ये बताया है भगवान जी ने, ये बोल रहे हैं कि एक तो क्वालिटीज गुण के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान जी को कैसा वाला भक्त पसंद है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अद्वेष्टा, यानी कि ईर्ष्या विहीन, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो वाला भक्त मुझे पसंद है। सर्वभूतानां, सभी जीवों के प्रति जो है एक भाव रखता है। भाव कौन सा रखता है? मैत्री भाव वाला, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली भाव वाला, कि ये भी मेरा मित्र है, ये भी मेरा मित्र है, मतलब किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं है। करुण, दयालु, दूसरों के प्रति, हर जीव के प्रति दयालु दिखाता है, मतलब कि काइंडनेस शो करता है अपनी, कि वो कितना काइंड रहता है उनके प्रति। एव, निश्चय ही, च भी, निर्मम, स्वामित्व की भावना से रहित, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये पेन मेरा है, ये कॉपी मेरी है, लैपटॉप मेरा है, ये मोबाइल मेरा, मतलब मेरा 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 वाली जो भावना है, उसके बिना, स्वामित्व की भावना से रहित, उसमें कोई वो नहीं है, ये मतलब ऑनरशिप वाला सिस्टम नहीं है उसका। निरहंकार, अहंकार किसको बोला जाता है? आप सबको पता है। निरहंकार, उसके बिना, विदाउट अहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित, विदाउट मिथ्या और अहंकार के। सम, सबके प्रति समभाव दृष्टि रखता है, भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। और दूसरी बड़ी चीज क्या है? समभाव, एक जैसा रहता है वो। कब रहता है एक जैसा? जब उसको कोई दुख हो जाए तब, जब उसकी जिंदगी में कोई सुख आ जाए तब। दुख आ गया, ये निहाय, अब क्या होगा, अब तो मर ही जाएंगे। सुख आ गया, ये वाहू, देखो मैंने कर दिखाया, ये, ऐसा भी नहीं। समभाव, बीच में रहता है, न्यूट्रल रहता है, कि ज्यादा खुश हो गए तो उड़कना नहीं, दुख आ गया तो मरने वाला हालत नहीं हो जाना। ठीक है। क्षमी, माफ करना भी जानता है दूसरों को, क्योंकि गलती हर एक से होती है। जब हमसे गलती होती है हम सॉरी बोलते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फटाफट हमको माफी मिल जाए। लेकिन दूसरे से जब गलती होती है तो हम, हाँ, मैं कभी जिंदगी भर उसको माफ नहीं कर सकता, कभी जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, करूंगी ही नहीं। तो इंसान को क्षमावान होना चाहिए। गलती है, गलती सबसे होती है। तो अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है या माफी नहीं भी मांग रहा है, तो माफ करके आगे बढ़ो। बिकॉज माफी देना जो है किसी को, क्षमा करना जो होता है बेसिकली, वो हम उसके लिए नहीं करते हैं कि हमने उस पर एहसान कर दिया, देखो कितना गंदा था, गलतियां करता था, फिर भी मैंने उसको माफ करता रहा करता रहा करता रहा, तो देखो ना मैंने कितना बड़ा एहसान किया उसके ऊपर। नहीं, जब हम माफ करते हैं तो एक्चुअली वो हमारे लिए होता है। बिकॉज जब तक हम किसी को माफ नहीं करेंगे, उसके लिए अपने मन में कुछ ना कुछ रख के बैठते हैं, मन में, दिमाग में, दिल में, आगे नहीं बढ़ पाते भक्ति में। हमारा खुद का दिमाग खराब होता है, खुद का टाइम वेस्ट होता है, खुद का खून जलता है। तो माफ करना जो है वो बहुत जरूरी है। ये क्वालिटीज भगवान जी ने बताई हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी क्वालिटीज भी हैं। संतुष्ट सततं योगी, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, तो कल हम इसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। आज हम देखेंगे इसका श्लोक का उच्चारण।
तो पहला शब्द आपके सामने है अद्वेष्टा। अ अनार वाला है, द दवात वाला है, और जो द दरवाजे वाला है वो है आधा। उसके नीचे जो व आप देख रहे हो वो व कौन सा है? व से क्या बनता है? व से वन। वन वन वाला जो व है वो पूरा का पूरा है। दिखने में लगता है कि व छोटा है, द बड़ा है, तो द पूरा होगा, बट अपोजिट होता है, द आधा है, व पूरा है। उसके साथ वे, व के ऊपर मात्रा लगी है, अद्वे। अद्वे अद्वे, तो क्या हो गया? वे, एक ही मात्रा, अद्वेष्टा। और यहाँ पर आप देख रहे हो आघात लगा है, अ के ऊपर आघात लगा है। क्यों? क्योंकि आगे जो संयुक्त अक्षर आ रहा है द्वे, द्व, द्व, ये अक्षर आ रहा है, तो आघात किसका लगेगा? आधा दरवाजे वाले द का। अद्वेष्टा, श जो है वो षटकोण का है, आधा है, नो डाउट। तभी करके यहाँ पर भी वापिस आघात आ गया, क्योंकि आधा श और पूरा ट, टमाटर वाला ट है, इसको तरबूज वाला त नहीं पढ़ेंगे। अद्वेस्ता, ता नहीं है, ना ही ये स है। श, श, षटकोण का। अद्वेष्टा, अद्वेष्टा, क्लियर? ट टमाटर वाला, उसके साथ आ की मात्रा, डंडा लगा ना आ का, आ, अद्वेष्टा। उसके बाद सर्व, ये आपके लिए बहुत आसान शब्द है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है सर्व। तो रफार वाला र जो है वो आधा है, वो जो है नीचे ये पूरा है। स के बाद उच्चारण होगा रफार वाले र का, जो ऊपर सी जैसा दिखाई दे रहा है वो है रफार वाला र, उसको बोलते हैं। और स के बाद उच्चारण होगा र, आधा र। सर, सर्वा, सर्व, ओके। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भ के साथ जो है ऊ बड़ा वाला है, ऊ भू, गलती से सर्वभूतानां, भूतानां बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? हलंत, मतलब ऊ छोटा हो गया हमारा। और भूता, ता के साथ भी आ की मात्रा, डंडा लगा, तो नेचुरली थोड़ा हमें खुलकर गाना है इसको, ता। ना के साथ भी ना, और आधा जो न के ऊपर अनुस्वार है, जो बिंदी लगी है ऊपर, उसका उच्चारण होगा आधे म से, हलंत म से। म का पैर कैसा है? टूटा हुआ, देखो म जो है ना, पैर उसका मुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स कि म यहाँ पे आधा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? पहला श्लोक का जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो चुका है आपका, ये वाला कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट हिंदी में हम बोलेंगे मैं, मैत्रक। संस्कृत में हम बोलेंगे मई, मई। क्यों? क्योंकि डबल मात्रा है, जैसे हमने बताया था पहले भी, थ ए, थ होगा थैला, थैला होगा हिंदी में, थैला होगा संस्कृत में। तो यहाँ पे मैत्र, मैत्र, मैत्रक। तो नहीं, अभी अभी नहीं चल रही है। मैत्र, म के साथ दो मात्राएं हैं, तो आई, मई, मई। ऊपर आघात देख रहे हो, तो क्यों? क्योंकि त्र जो है वो अपने आप में है, तो दिख रहा है यहाँ पे एक है, बट वो अपने आप में क्या है? संयुक्त अक्षर है। और ये जो है आपका, ये त्र है बेसिकली, इसको गलती से आप लोग कहीं ये मत समझना कि ये है जी ल, ये ल नहीं है, ये है त्र, त्रिशूल वाला, ठीक है? मैत्र। अभी ऊपर जो है आघात आ गया, यहाँ पर रेड कलर का है ना आघात, देख रहे हो आप, रेड दो पैरेलल लाइंस है। तो आघात किसका आएगा यहाँ पे? आधे त का। अब ये त कौन सा लगेगा? तरबूज वाला आधा त, तरबूज वाला, वाटरमेलन, तरबूज वाला आधा त लगेगा। उसके बाद है त्र, त्र, त्र जो है संयुक्त अक्षर है, ये किसके साथ बना है? आधा त और पूरा र, रथ वाला र, और त तरबूज वाला आधा, इसीलिए यहाँ पे आपका आघात लगा है, ठीक है? मैत्र, करुण, करुण, क पूरा, रू जो है वो आधा, ये सॉरी छोटे वाला रू है। आप लोगों को याद होगा, एक बार मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया था। और कुछ लोग मैं देख रही हूँ शायद आज बड़े दिन के बाद आए हैं, पता नहीं उनका मिस हुआ है या पहला दिन है उनका, तो देख लेते हैं, उनको बता देती हूँ।
ठीक है, ये आ गया। जो ये वाला रू है, बड़ा छोटे वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये वाला रू जो है रुक वाला, रुक रुक। और जो ये वाला रू है, ये है रूप, बड़ा ऊ। अब देखो इसकी बनावट कैसी है, इसका जो र के साथ ऊ है छोटे वाला, वो कैसे है, और ये वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ा वाला ऊ है। ठीक, तो यहां पर क्या है, मैत्र करुण, क्लियर। करुण, छोटा छोटा रू, ठीक है। क पूरा, र छोटा, र पूरा, और ये रू जो है वो छोटा वाला है, मतलब कि छोटे ऊ की मात्रा उससे। करु, करु, अण, बाण वाला, बाण वाला। करुण एवच, एवच। अब ये जो व है, जो च है, आपस में मतलब ह्रस्व स्वर है, इनको, इनके ऊपर हम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय लगाते हैं। हो गया आपका सेकंड चरण भी श्लोक का कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। मैत्र करुण एवच। थर्ड चरण देखेंगे श्लोक का। निर्ममो, निर्ममो, निर्ममो। वापिस क्या है इसमें, नि, छोटी की मात्रा, न के साथ, नलके वाला न, उसके साथ छोटी की मात्रा। रफार वाला र जो है निक के बाद आ जाएगा र, रफार वाला, यानी कि आधा र। निर, निर, ममो, ममो, म, म दोनों पूरे हैं, म दोनों पूरे हैं, उसके साथ है ओ की मात्रा, तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा आपको। निर्ममो, निरहंकारस। अभी निर वापस वैसा ही है, निर, यहाँ पे र पूरा है, वहां पे र आधा था, निर, यहाँ पे निर, यहाँ पे अलग हो गया, र पूरा, यहाँ पे र आधा था, यहाँ पे र पूरा है। निर्ममो निरहंकारस, हंकारस। अभी ये ह के ऊपर आ गया आपका आघात। आघात क्यों है, क्योंकि दो संयुक्त अक्षर आ गया ना यहाँ पे। अंग, अंग वाला ण आपका आ गया एक तो। निरहंग, उसके बाद का, क जो देख रहे हो आप, क कबूतर वाला, वो पूरा है। निरहंकारस, कारस। स आपका हलंत आएगा, आधा स, जो विसर्ग है उसका उच्चारण हलंत स से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे जो शब्द शुरू हो रहा है वो हो रहा है स से स्टार्ट, तो स से शुरू होने की वजह से ये विसर्ग का उच्चारण जो है स होगा, ठीक है। विसर्ग का मतलब क्या होता है कि आपको सांस कैसे छोड़नी है, उसका उच्चारण कैसे होगा, उसमें उसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। श्वास जब आप छोड़ेंगे, निर्ममो निरहंकार, ठीक है। मैत्र, यहाँ पर भी सांस छोड़ा, यहाँ पर भी सांस छोड़ा, यहाँ पे क था तो यहाँ पे ख आ गया, यहाँ पे स है तो यहाँ पे स आ गया, ठीक। समा, इसको अगर हम बोलेंगे सम दुख, सम दुख सुख, तो क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा सम। हमको क्या बोलना है, समा दुख सुख क्षमी। अभी सुख के आगे जो विसर्ग है उसका उच्चारण होगा ह से। सुख क्षमी, सुख क्षमी। अभी यहाँ पर आपका आघात नहीं आया, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है जो क्ष है क्षत्रिय वाला, वो भी अपने आप में क्या है जी, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है ना, बट आधा क और षटकोण वाला श से बना है आपका क्ष। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आया, बिकॉज उससे पहले विसर्ग आ गया ना, विसर्ग आ गया तो विसर्ग का उच्चारण आएगा ह से, तो दैट्स वाई यहाँ पर वो नहीं आएगा, आपका क नहीं आएगा। बट ये शम, शमी नहीं है, शमी, जैसे शमा, शमी का पौधा होता है शमी, या क्षमा जलती है परवाने आते हैं, ये वो वाला शलगम वाला शबरी वाला श नहीं है। क्ष, क्ष क्षत्रिय का, अक्षत्रिय का। तो यहाँ पे आपको टच किसका आएगा, ऑटोमेटिकली आधे क का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आधे क से तो बना है ना ये, तो आ गया यहाँ पे क्ष, क्ष। मी, मी, म पूरा, और उसके साथ है दीर्घ मात्रा, बड़ी वाली मात्रा। सम दुख सुख क्षमी, सुख क्षमी, ठीक है। चलो जी, किसी को कोई डाउट इसमें तो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज आप लोग आ सकते हो गाने के लिए, अपने अपने कैम ऑन करो और मेरे साथ गाएंगे,
ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हैंड रेस फटाफट करेंगे। जल्दी से हैंड रेस करेंगे, कैम ऑन करेंगे फटाफट, जल्दी-जल्दी। जो फटाफट आ जाओ सभी। ठीक, चलो। ओके। झुमकी माता जी, मनीषा माता जी, प्रीति माता जी, आप तीनों लोगों को मैंने कर दिया है अनम्यूट। मैम मुझे थोड़ा सा सम दुख सुख उसके जो ये उसमें ह उ का उच्चारण होगा क्या सुख के बाद? हाँ सुख माता जी, जो हाँ, है उसका जी, ह जी, ह ना जी, ह जी माता जी। ठीक हो। ठीक है, चलो। ओके। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूतानां सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्रः मैत्रः करुण एव करुण च एव च मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निर्हङ्कारः निर्हङ्कारः समा दुःखः सुखः क्षमी। समा समदुःखसुखक्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निर्हङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समा दुःख सुख क्षमी। समदुःखसुखक्षमी सम दुःख सुख क्षमी। समदुःखसुखक्षमी शाबाश, ठीक है। किसी को कोई डाउट या समझ में नहीं आया? दोबारा से देखें एक बार। मैम निरहंग अद्वेष्टा सर्वभूतानां सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निर्हङ्कारः समा दुःख सुख क्षमी। समदुःखसुखक्षमी अभी क्षमी आपको दिखाई दे रहा, क्षमी नहीं आना चाहिए ना। समा दुःख सुख क्षमी। कुछ लोग जो है अभी मतलब कि अपना कैम ऑन कर रहे हैं और कुछ लोग तो कैम की वजह से चले भी गए हैं, जबकि मुझे लिपसिंग देखनी होती है आप लोगों की। ठीक है, इससे पहले 20 थे अभी कम हुए। ओके, जिनकी साइड से शो है वो भी आपको म्यूट कर सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समा दुःख सुख क्षमी। समदुःखसुखक्षमी झुमकी माता जी, क्षमी नहीं बोलना है माता जी, क्षमी। मुझे क्षमा कर दो। याद करो रामायण या महाभारत, जब वहां पे कोई किसी से डायलॉग में सॉरी बोलता है, क्षमा मांगता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा मुझे क्षमा कर दीजिए, क्या बोलते हैं? क्षमा
ना क्षमा नहीं ना बोलते, ये तो वो बोल रहे हो, अब क्षमा जलती है तो परवाने आते हैं, ये तो वो वाला क्षमा है, वो वाला नहीं चाहिए। ये युक्त इसको क्या मैम, इसको युक्ताक्षर जो है, युक्त ख होता है ना इसका उच्चारण, किसका उच्चारण माता ख जी? से। ये जो शमी का जो है ना, मतलब ख से ये माता जी, मतलब ये क्ष से क्षमा बोलो। वाला। नहीं, क्षमा हाँ, वाला श से नहीं। क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षमा, हाँ हाँ, क्षत्रिय। कक्षा को क्षमा आप वो कक्षा वाला को क्या नहीं। कक्षा बोलते हो, क्या बोलते हो आप कक्षा को, क्या बोलते हो? क क्ष आ, कक्षा, कक्षा हाँ वही बोल रही हूँ मैम, युक्त कक्षा ख। बोलते हो, वहां पे हम कक्षा तो नहीं कहते ना, कक्षा नहीं कहते, क्या कहते हैं? कक्षा। नहीं नहीं, वृक्ष कक्षा, हाँ। कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। वृक्ष नहीं ना कहते, क्या वृक्ष, कहते हैं? वृक्ष। नहीं नहीं, हाँ, तो वृक्ष, हाँ। यहाँ पर भी कैसा उच्चारण आएगा? सम दुख सुख क्षमी। सम दुख सुख क्षमी। ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आ जी जाएगा। जी मैम, हाँ हाँ जी। ओके। कोई अकेले ट्राई करना चाहता है जिसको अभी भी लग रहा है? बाकी भी हैंड डाउन कर लो अपनी अपनी, जिनकी टर्न सबकी हो ही गई है वैसे। दुष्टासर्वभूतानां निरहंकार रस है ना, इसमें अकार मतलब रस नहीं है ना, रस है, निरहंकार रस। र और स है खाली ना। हाँ जी, कारस, कार, रस रस, हाँ। का जो है जी वो जी दीर्घ है ना, रस उससे आ की मात्रा लगी है, डंडा लगा है, तो उसको हम ऐसे पढ़ेंगे का। उसके बाद र के का साथ हम जोड़ेंगे आधा स, रस, कार, रस, हाँ। कारस। ठीक, ठीक है, जी चलो। जी जी, ठीक है। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमी। क्लियर? दुष्टा सर्वभूतानां ओके, रोज इसी टाइम पे करुणामयी। क्लास होती है। मैसेज आ रहा है किसी का, जो नए लोग हैं। नंबर दे दिया मैंने आपको, मेरे को मैसेज कर लेना, ओके? क्लास के माता जी, ये वर्षा माता जी और ये ट्रांसडेंटल कीर्तन करके ना, ये आज ही आए हैं। ओके ओके।